तो आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि ये मीटिंग ज़रूरी है, लेकिन उन जर्नलिस्ट को मैं उस घर में नहीं बुला सकता जहाँ मैं खुद एक गेस्ट हूँ। हाँ तो भाई ठीक है, अगर वो ऑन द वे हैं तो उनको बोलिए वो मुझे फ़ोन कर लें। मैं ये इंटरव्यू किसी होटल में अरेंज कर लेता हूँ। समर्थ, अब बाय मिस्टर गंगू, बाय। जी अंकल। क्या बात है बेटा, तुम हमारे घर पर कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो समर्थ बेटा, अब हम एक नए रिश्ते में बनने वाले हैं, तो फिर ये फॉर्मेलिटीज़ कैसे? वैसे भी तुम ज़्यादातर काम अभी घर से कर रहे हो, तो तुम अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो इंटरव्यू यहीं कर लो। ठीक है अंकल, मैं मैगजीन के लिए जर्नलिस्ट यहीं बुला लेता हूँ। अब एक्सक्यूज मी। जी विकास, बोलिए। कौन आ रहा है पापा? एक मैगजीन वाले समर्थ का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। पापा, क्या वो इतना सक्सेसफुल है कि उसका इंटरव्यू लेने जर्नलिस्ट आ रहे हैं? हाँ बेटा। माँ सही कह रही थी, मैं समर्थ को बिल्कुल नहीं जानती। मुझे सच में उस पर फोकस करना चाहिए। आभास, तुझे पता है हमारे यहाँ पे ना मीडिया वाले आए हैं समर्थ का इंटरव्यू लेने के लिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप चाहो तो मैं आपका इंटरव्यू करा सकता हूँ। मैं? अरे आपको नहीं पता, जी टीवी वाले आपको स्टार बना सकते हैं। सिंगिंग और डांसिंग के बाद जी टीवी चुनेगा देश का सबसे बड़ा सिने स्टार। अच्छा, पर अब मेरी कोई उम्र है क्या एक्टिंग करने की? क्या बात कर रही हो बुआ सा? 18 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर आप ये मौका मत छोड़ना। आप ऑडिशन जरूर देना। कहाँ हो रही है ऑडिशन? बुआ सा 3 मई को मुंबई के अंदर और 7 मई को वडोदरा में। और ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉगिन भी कर सकते हो उनकी वेबसाइट के ऊपर ztv.com/cinestars। अब सोचो मत बुआ सा, अप्लाई करो, फिर समर से ज्यादा जर्नलिस्ट ना आपके पीछे भागेंगे। पक्का ना? हाँ। तो ठीक है, तो एक काम कर, तू मेरा फॉर्म फिल कर दे, तब तक मैं अपना एक जरूरी काम निपटा के आती हूँ, ठीक है? अरे पर बुआ सा, मेरे को आपके कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। हाँ दे दूंगी ना, पहले मेरा जरूरी काम करके आती हूँ। अरे बाय। अवनी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? समर्थ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट हमारे घर जब भी गेस्ट आते हैं हम उनके लिए इतना करते हैं, और फिर ये तो आपके गेस्ट है तो हमारे भी हुए ना। समर्थ जी, पहला सवाल, कैसा लग रहा है जयपुर? बहुत खूबसूरत। यहाँ का जो सुकून है, काश कि वो हमारे मुंबई शहर में भी आ जाए। और आपका अचानक जयपुर आना कैसे हुआ? एक्चुअली मैं यहाँ अपने किसी पर्सनल काम से आया और एंजॉय कर रहा हूँ। आपके टीवी शोज के बारे में कुछ बताइए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं टीवी शोज परिवार के लिए बनाता हूँ, और इंडिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ टीवी शोज नहीं देखे जाते। और प्रोड्यूसर होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाऊँ, ताकि सारे परिवार एक साथ बैठकर देखें और सीखें। जैसी फैमिली वैल्यूज पे आप आपके टीवी शोज दिखाते हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि आज भी हमारे परिवार में, हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? हर तरफ से। बस आंखें खोलकर रखने की जरूरत है। अब जैसे कि इन्हें ले लीजिए। ये हैं सुकेत अंकल, मिस्टर सुकेत खंडेलवा। मेरे नए शो की कहानी मुझे इनसे ही मिली है। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक फैमिली मैन है। इनकी संस्कृति, इनके संस्कार इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, और जिनके साथ इन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। और इनके बेटे अक्षत, जो बिल्कुल इनकी तरह हैं, आप इनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। श्योर। समर्थ जी जैसे फेमस टीवी प्रोड्यूसर ने आपकी अभी अभी इतनी तारीफ की है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आपके काम को और परिवार को बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक समझदार बिजनेसमैन हमेशा एक अच्छा पार्टनर ढूंढता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे घर। इसका मतलब आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है? डेफिनेटली। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जिस में मुकाम पर हूँ, उस पर मेरी वाइफ भावना का बहुत बड़ा हाथ। और अक्षत, आप नई जनरेशन के हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि आपकी सक्सेस के पीछे आपकी वाइफ का हाथ है? नहीं, मेरी इस बारे में राय कुछ अलग है।
मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम किया है और जो कुछ भी सीखा है वो मैंने अपने डैड से सीखा है। हमारे डैड ने हमेशा हमें सिखाया है कि पूरी सिंसेरिटी से हार्ड वर्क कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और इसीलिए आज मैं जो कुछ भी हूँ वो डैड के कारण है। अर्पिता, अर्पिता मेरी फाइल देखी तुमने? यहीं कहीं रखी थी। यहीं पर रखी है, उठा लो। क्या हो, तुम्हारा मूड खराब क्यों? तो तुम सिर्फ पापा की वजह से सक्सेसफुल, तुम्हारी वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कम ऑन अर्पिता, डैड ने मुझे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस करना सिखाया। ऑफ कोर्स आज मैं जो कुछ भी हूँ डैड की वजह से हूँ। तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो? अक्षत, मैं इसलिए अपसेट नहीं हूँ क्योंकि तुमने पापा का नाम इंटरव्यू में लिया, पर मेरे बारे में भी कुछ तो कह सकते थे ना। एक लाइन बोल देते, दो शब्द बोल देते। उसने स्पेशली वाइफ के बारे में पूछा था, तो तुम इतना तो कह सकते थे ना कि मैं एक सपोर्टिव वाइफ हूँ। और ये सिर्फ इस इंटरव्यू की बात नहीं है, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, जब से हमारी शादी हुई है तुम्हें जरा भी इंपॉर्टेंस महसूस ही नहीं होती मेरी। तुम पूरा टाइम काम में बिजी रहती हो, मैं कभी भी कुछ बोलती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करो, पापा के सामने अपना विश्वास जीतो, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ तुम्हें मेरा सपोर्ट दिखता ही नहीं है। शादी के बाद कुछ भी नहीं बदला है। तुम्हारे लिए चेंज नहीं हुआ अक्षय। अपने पेरेंट्स, अपना घर मैं छोड़ कर आई हूँ, नए घर में मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बदले में इतनी सी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती मुझे। मैं इतनी सी भी गलती करूँ वो तुम्हें फौरन दिख जाती, लेकिन जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए करती हूँ वो तुम्हें नजर ही नहीं आता है।